अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैज़ान अब्बास और आप इस वक्त प्रोग्रामिंग विद फैज़ान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल के आइकन को प्रेस करें। इससे मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। आज के इस लेक्चर में हम स्पिनर के बारे में डिस्कस करेंगे। इस तरह का मेन्यू तो आपने किसी वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या मोबाइल एप्लीकेशन में देखा होगा, जिसमें फर्दर ट्यूटोरियल की टैब पे क्लिक करने के बाद हमें ड्रॉप डाउन शो होता है। एंड्रॉइड में इस ड्रॉप डाउन को स्पिनर पे डेटा शो कराने के लिए कुछ अडाप्टर्स यूज होते हैं, जैसा कि अरे अडाप्टर है, कर्सर अडाप्टर है, सिंपल अडाप्टर है और बेस अडाप्टर है। इन अडाप्टर्स की मदद से डेटा कैसे शो करा सकते हैं, आइए प्रैक्टिकल की मदद से देखते हैं। एंड्रॉइड स्टूडियो इस वक्त आपके सामने ओपन है। अगर आपने फ्रंट एंड में स्पिनर क्रिएट करना है तो उसके लिए टाइप करेंगे स्पिनर रैप कंटेंट टैग को क्लोज कर लेते हैं और एडी क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए आपने टाइप करना है स्पिनर मेन एक्टिविटी और किस पर्पस के लिए स्पिनर क्रिएट किया गया है। मैं यहाँ पे सिटीज शो कराना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे नेम यूज करूंगा सिटी। आईडी क्रिएट करने के बाद आपने सेम ये आईडी जावा क्लास में डिक्लेयर कर लेनी है। सबसे पहले आपने टाइप करना है स्पिनर और वो आईडी। अब कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि सर हम सेम आईडी एक्सएमएल में भी यूज कर रहे हैं और मेन एक्टिविटी में भी यूज कर रहे हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए। अगर आप डिफरेंशिएट करना चाहते हैं आईडी को तो जस्ट आप मेन एक्टिविटी में जो नेम यूज कर रहे हैं मेन एक्टिविटी, उसको रिमूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमारी आईडी होगी स्पिनर सिटी, टाइप कास्टिंग कर लेते हैं। सबसे पहले आपने टाइप करना है स्पिनर सिटी इक्वल टू फाइंड व्यू बाई आईडी। उसके लिए आप टाइप करें r.id.spinner। जैसे ही आप स्पिनर टाइप करेंगे तो आपको सजेशन में शो हो रहा है स्पिनर मेन एक्टिविटी सिटी, उसको सिलेक्ट कर लेना है। टाइप कास्टिंग परफॉर्म करने के बाद अब हमने अडाप्टर क्रिएट करना है। उसके लिए आप टाइप करेंगे अरे अडाप्टर और कौन सा डेटा शो कराना है, मैं कहता हूँ स्ट्रिंग डेटा शो कराना है। अरे अडाप्टर सिटी इक्वल टू न्यू अरे अडाप्टर और फर्दर अरे अडाप्टर के कंस्ट्रक्टर में 3 पैरामीटर्स पास करने हैं। फर्स्ट वन पैरामीटर हमारा होगा रेफरेंस में हम पास करेंगे मेन एक्टिविटी डॉट दिस। सेकंड वन पैरामीटर आपने लेआउट सेट करना है। लेआउट सेट करने के लिए आप डिफॉल्ट लेआउट यूज कर सकते हैं। उसके लिए टाइप करेंगे एंड्रॉइड डॉट आर फॉर रिसोर्सेज डॉट लेआउट। अब यहाँ पे आपको डिफरेंट लेआउट शो हो रहे होंगे, जिसमें टॉप वन हमें सजेशन में शो हो रहा है सिंपल स्पिनर एटम। क्योंकि हमने स्पिनर पे एटम शो कराने हैं तो हम यूज करेंगे स्पिनर एटम। सेम इसी तरह लास्ट वन पैरामीटर आपने अरे लिस्ट पास करनी है, जिसमें सिटीज होने चाहिए। तो उसके लिए हम अरे लिस्ट डिक्लेयर कर लेते हैं। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ अरे लिस्ट, जिसमें हम स्ट्रिंग की फॉर्म में सिटीज ऐड करेंगे। अरे लिस्ट सिटी इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट और एंड पे सेमीकोलन। अब जो अरे लिस्ट आपने डिक्लेयर की है वो अरे लिस्ट आपने एज अ थर्ड पैरामीटर पास कर देनी है। अब आपने अडाप्टर को व्यू सेट करना है। अरे अडाप्टर डॉट सेट ड्रॉप डाउन व्यू रिसोर्स। उसके लिए आपने टाइप करना है एंड्रॉइड डॉट आर डॉट लेआउट डॉट सिंपल स्पिनर ड्रॉप डाउन एटम। उसके बाद अब आपका अडाप्टर क्रिएट हो चुका है। अब आपने अडाप्टर स्पिनर सिटी को सेट कर देना है। स्पिनर सिटी डॉट सेट अडाप्टर और यहाँ पे हम पास कर देंगे अरे अडाप्टर सिटी। अडाप्टर सेट करने के बाद अब कोड तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, बट यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे हम टास्क ये परफॉर्म करेंगे कि फिल डेटा एंड नोटिफाई अडाप्टर। डेटा फिल करना है। किस में डेटा फिल करना है, जो आपने अरे लिस्ट डिक्लेयर की है। हम टाइप करेंगे अरे लिस्ट सिटी डॉट ऐड। अब आप ऐड ऑल भी कर सकते हैं, आप ऐड भी यूज कर सकते हैं। आप डेटाबेस में से डेटा फेच करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैं कस्टम डेटा ऐड करूंगा। फर्स्ट सिटी सपोज कर ले, मैं कहता हूँ इस्लामाबाद। सेम इसी तरह नेक्स्ट वन सिटी हम ऐड कर लेते हैं रावलपिंडी। सेम इसी तरह नेक्स्ट वन सिटी हम ऐड कर लेते हैं, डुप्लीकेट किया और यहाँ पे सिटी ऐड कर लेते हैं लाहौर। अरे लिस्ट में सिटीज ऐड करने के बाद अब हमने अडाप्टर को नोटिफाई करना है कि अरे लिस्ट चेंज हो चुकी है, खुद को अपडेट कर लो। यहाँ पे हम टाइप करेंगे अरे अडाप्टर सिटी डॉट नोटिफाई चेंज्ड। सेम इसी तरह अगर आप स्पिनर का आइटम सिलेक्ट लिस्नर क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप टाइप करेंगे स्पिनर डॉट सेट ऑन आइटम सिलेक्टेड लिस्नर न्यू। सजेशन की मदद से बाकी का कोड कंप्लीट कर लेते हैं।
अब आइटम सिलेक्ट होने पे यहाँ पे आप अपना कोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स चेंज कर लेता हूँ। आई को हम कन्वर्ट कर देते हैं पोजीशन में और लॉन्ग में एडी होगी। सेम यहाँ पे अगर आप टोस्ट मैसेज के जरिए शो कराना चाहते हैं कि कौन सी सिटी सिलेक्ट हुई है, तो उसके लिए सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट कर लें, सिलेक्टेड सिटी इक्वल टू अडाप्टर व्यू डॉट गेट। आप गेट सिलेक्टेड आइटम भी कर सकते हैं, गेट सिलेक्टेड आइटम डॉट टोस्ट्रिंग। सेम इसी तरह टोस्ट मैसेज के जरिए अगर आपने शो कराना है तो उसके लिए आप टाइप करेंगे टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट डॉट शो। फर्स्ट वन पैरामीटर रेफरेंस पास कर लेते हैं, सेकंड वन मैसेज होगा और लास्ट वन कि आप लॉन्ग मैसेज शो कराना चाहते हैं या शॉर्ट मैसेज शो कराना चाहते हैं। अब सेकंड वन में हमने सिलेक्टेड सिटी शो करानी थी तो इसीलिए हम यहाँ पे पैरामीटर पास कर देंगे सिलेक्टेड सिटी। एप्लीकेशन हमारी रेडी हो चुकी है, रन करके चेक कर लेते हैं। एप्लीकेशन हमारी इंस्टॉल हो चुकी है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं जैसे ही रावलपिंडी सिलेक्ट करता हूँ तो टोस्ट मैसेज शो होता है सिलेक्टेड सिटी इज रावलपिंडी। सेम इसी तरह अगर मैं लाहौर सिलेक्ट करता हूँ तो टोस्ट में हमें मैसेज शो होता है सिलेक्टेड सिटी इज लाहौर। सेम इसी तरह अगर मैं इस्लामाबाद सिलेक्ट करता हूँ तो टोस्ट मैसेज शो होता है सिलेक्टेड सिटी इज इस्लामाबाद। सेम इसी तरह अब मैं चाहता हूँ जिस तरह ये सिटीज शो हो रही हैं, हम यहाँ पे एक और स्पिनर यूज करें जिसमें कंट्रीज शो होने चाहिए और कंट्रीज के साथ साथ कंट्री का कोड भी सिलेक्ट होना चाहिए। जैसे ही हम कंट्री नेम पे क्लिक करें तो टोस्ट मैसेज में हमें कंट्री नेम के साथ साथ कंट्री का कोड शो होना चाहिए या फिर कंट्री की आईडी हम कह सकते हैं, जिस तरह आप HTML में यूज करते हैं। उसके लिए सबसे पहले स्पिनर प्लेस कर लें, स्पिनर रैप कंटेंट और उसको हम आईडी असाइन कर देते हैं स्पिनर मेन एक्टिविटी और कंट्री। सेम एक्टिविटी में भी हम स्पिनर क्रिएट कर लेते हैं, स्पिनर कंट्री और उसमें से हम मेन एक्टिविटी को रिमूव कर देते हैं। सेम इसी तरह एक अरे लिस्ट जरूरत होगी स्पिनर के लिए। अब अरे लिस्ट क्रिएट करने से पहले आपने एक जावा क्लास क्रिएट कर लेनी है जिसको मैं नाम असाइन करता हूँ कंट्री का और उसमें हम डेटा सेव कराएंगे एक कंट्री कोड और एक कंट्री का नेम। सेम इसी तरह कंट्री नेम और इसका आपने कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेना है। कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के लिए आपने माउस का राइट बटन क्लिक करना है और जनरेट में जाना है। यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन शो हो रहे हैं कि कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना चाहते हैं या फिर गेटर सेटर मेथड क्रिएट करना चाहते हैं या फिर कोई और मेथड क्रिएट करना चाहते हैं। हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर जनरेट करना चाहते हैं तो कंस्ट्रक्टर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कौन कौन से वेरिएबल आप कंस्ट्रक्टर में पास करना चाहते हैं, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर्स बताने हैं। मैं सारे पैरामीटर्स पास करना चाहता हूँ, सिलेक्ट करके ओके कर दूंगा। तो यहाँ पे आपका कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो चुका है, आप देख सकते हैं, जिसमें दोनों पैरामीटर्स पास हो रहे हैं, एक कोड और दूसरा कंट्री के नाम से। सेम इसी तरह आपने गेटर और सेटर मेथड क्रिएट कर लेने हैं। राइट क्लिक करें, न्यू गेटर एंड सेटर, सिलेक्ट ऑल करें और ओके कर दें। सेम इसी तरह आपने टू स्ट्रिंग का मेथड जनरेट कर लेना है। उसके लिए राइट क्लिक करें, जनरेट टू स्ट्रिंग और ओके कर दें। फंक्शन क्रिएट करने के बाद क्लास इसमें जितना भी बाय डिफॉल्ट कोड रिटर्न हो रहा है आपने सारे का सारा रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद अब आपने यहाँ पे मौजूद दो वेरिएबल्स में से जो वेरिएबल स्पिनर में शो कराना चाहते हैं, आपने उस वेरिएबल का नाम यहाँ पे लिख देना है। मेरे केस में मैं कंट्री नेम शो कराना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे रिटर्न करूँगा कंट्री नेम। जावा क्लास क्रिएट करने के बाद आपने न्यू अरे लिस्ट क्रिएट करनी है। जो हमारी फर्स्ट वन अरे लिस्ट थी उसमें हम स्ट्रिंग पास कर रहे थे, अब हम न्यू अरे लिस्ट में जावा क्लास पास करेंगे। इट मीन्स दैट कंट्री का ऑब्जेक्ट पास करेंगे अरे लिस्ट और उसमें आपने क्या सेव कराना है, कंट्री का ऑब्जेक्ट सेव कराना है। अरे लिस्ट कंट्री इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट और एंड पे सेमीकोलन। अरे लिस्ट क्रिएट करने के बाद आपने सेम इस प्रोसेस को फॉलो करना है। सबसे पहले आपने टाइप कास्टिंग कंप्लीट कर लेनी है, उसके बाद अरे अडाप्टर क्रिएट करना है, सेम अडाप्टर सेट करना है। अडाप्टर सेट करने के बाद
डेटा फिल करना है, फिर आपने ऑन क्लिक लिसनर क्रिएट कर लेना है। अब पहले से मौजूद कोड के बाद सबसे पहले मैं टाइप कास्टिंग करूंगा। स्पिनर कंट्री इक्वल टू फाइंड व्यू बाई आईडी r डॉट id डॉट स्पिनर। अब यहाँ पे दो स्पिनर शो हो रहे हैं, एक सिटी के नाम से, एक कंट्री के नाम से। अभी हमने कंट्री वाले स्पिनर पे काम करना है। उसके बाद आपने अरे अडाप्टर क्रिएट कर लेना है, अरे अडाप्टर। और इस अरे अडाप्टर को हमने क्या पास करना है जी, कंट्री के ऑब्जेक्ट पास करने हैं। अरे अडाप्टर कंट्री इक्वल टू न्यू अरे अडाप्टर। अब अरे अडाप्टर के कंस्ट्रक्टर में आपने फर्दर 3 पैरामीटर्स पास करने हैं। फर्स्ट वन पैरामीटर आपने रेफरेंस पास करना है, मेन एक्टिविटी डॉट दिस। और उसके बाद सेकंड वन पैरामीटर आप सजेशन में भी देख सकते हैं, रिसोर्स लेआउट पास करना है। हम यहाँ पे डिफॉल्ट रिसोर्स लेआउट पास कर देते हैं, आप कस्टम भी पास कर सकते हैं। रिसोर्स लेआउट पास करने के लिए आपने टाइप करना है एंड्रॉइड डॉट रिसोर्सेज डॉट लेआउट डॉट सिंपल पिनर आइटम, जो आपको टॉप पे सजेशन में शो हो रहा है। उसके बाद लास्ट वन पैरामीटर आपने अरे लिस्ट का नाम पास कर देना है। हमारे केस में अरे लिस्ट है कंट्री। अडाप्टर क्रिएट करने के बाद आपने अडाप्टर को ड्रॉप डाउन व्यू सेट करना है। उसके लिए आप टाइप करेंगे सेट। जैसे ही मैंने डी टाइप किया तो यहाँ पे हमें शो हो रहा है ड्रॉप डाउन व्यू रिसोर्सेज, और दूसरा शो हो रहा है ड्रॉप डाउन व्यू थीम। तो आपने ड्रॉप डाउन व्यू रिसोर्सेज को सिलेक्ट कर लेना है। अब आपने यहाँ पे ड्रॉप डाउन लेआउट सेट करना है। उसके लिए आप टाइप करेंगे एंड्रॉइड डॉट और डॉट लेआउट डॉट सिंपल स्पिनर ड्रॉप डाउन एटम। मैंने जैसे ही SI टाइप किया तो मुझे टॉप पे सजेशन में शो हो रहा है सिंपल स्पिनर ड्रॉप डाउन एटम। मैं उसको सिलेक्ट कर लूंगा और एंड पे सेमीकोलन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमने टॉप पे लेआउट सेट किया था वो है सिंपल स्पिनर एटम, और ये वाला है सिंपल स्पिनर ड्रॉप डाउन एटम। अरे अडाप्टर को ड्रॉप डाउन व्यू सेट करने के बाद अब आपने स्पिनर को अडाप्टर सेट कर देना है। स्पिनर कंट्री डॉट सेट अडाप्टर, और उसमें आपने पास कर देना है अरे अडाप्टर कंट्री। अब कोड हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आप अगर एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करते हैं तो आपका स्पिनर क्रिएट हो चुका होगा, बट उस स्पिनर में कोई भी डेटा शो नहीं होगा। उसकी रीजन ये है कि हमने अरे अडाप्टर को कोई डेटा पास ही नहीं किया। अरे अडाप्टर को जो हमने लिस्ट पास की है वो लिस्ट एम्प्टी लिस्ट है। तो सबसे पहले आपने करना ये है कि लिस्ट में डेटा फिल करना है। अब आप यहाँ पे कस्टम डेटा फिल करना चाहते हैं, आपकी मर्जी। अगर आपने डेटाबेस में से डेटा गेट करके फिल करना है वो भी आपकी मर्जी। अगर आपने वेब सर्विस के थ्रू डेटा फेच करना है और यहाँ पे शो कराना है वो भी आपकी मर्जी। मैं यहाँ पे कस्टम डेटा ऐड कर लेता हूँ। कस्टम डेटा के लिए मैं टाइप करूंगा अरे अडाप्टर कंट्री डॉट ऐड। अब यहाँ पे आप सजेशन में देख सकते हैं कि कंट्री का ऑब्जेक्ट ऐड होगा, जबकि अगर हम प्रीवियस एग्जांपल की बात करें तो प्रीवियस एग्जांपल में हम डायरेक्ट स्ट्रिंग पास कर रहे थे। स्ट्रिंग इसलिए पास कर रहे थे जहाँ पे हमने अरे लिस्ट डिक्लेयर की है वहां पे आप देख सकते हैं सिटी की अरे लिस्ट में हमने स्ट्रिंग पास करनी थी, और कंट्री की अरे लिस्ट में हमने कंट्री का ऑब्जेक्ट पास करना है। तो इट मीन्स दैट यहाँ पे डेटा पास करने से पहले हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए आपने टाइप करना है कंट्री, और कंट्री का ऑब्जेक्ट हो जाएगा इक्वल टू न्यू कंट्री। अब कंट्री के कंस्ट्रक्टर में आपने दो पैरामीटर्स पास करने हैं। कौन से दो पैरामीटर्स पास करने हैं? कंट्री की क्लास ओपन कर लेते हैं। कंट्री की क्लास में आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्टर में दो पैरामीटर पास हो रहे हैं। फर्स्ट वन पैरामीटर कोड है, सेकंड वन पैरामीटर कंट्री का नेम है। मैं यहाँ पे कंट्री कोड 92 पास कर देता हूँ और कंट्री का नेम पास करता हूँ पाकिस्तान। सेम यहाँ पे जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था अब हम इसको रीनेम कर सकते हैं कंट्री पाकिस्तान। अब कंट्री पाकिस्तान के ऑब्जेक्ट को आपने अरे लिस्ट में सेव कर लेना है। डेटा हमने अरे लिस्ट में सेव कराना था तो इसे हम अरे अडाप्टर से चेंज कर लेते हैं अरे लिस्ट में।
सेम इसी तरह अगर आपने कोई और कंट्री सेव करानी है तो इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए सबसे पहले आप कंट्री क्रिएट करेंगे। कंट्री UAE इक्वल टू न्यू कंट्री। अब सबसे पहले आपने कंट्री कोड पास करना है, उसके बाद आपने कंट्री का नेम पास कर देना है। सेम इसी तरह आप अरे लिस्ट में इस कंट्री को सेव करा सकते हैं। अरे लिस्ट डॉट एड और कंट्री UAE। सेम इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए मैं एक और कंट्री क्रिएट कर लेता हूं और उसे अरे लिस्ट में सेव करा लेते हैं। अब हमने यहाँ पे 3 कंट्रीज क्रिएट कर ली हैं और उन्हें अरे लिस्ट में सेव कर लिया है या ऐड कर लिया है। अरे लिस्ट में कंट्रीज को ऐड करने के बाद अब आपने अडाप्टर को नोटिफाई करना है कि भाई अरे लिस्ट चेंज हो चुकी है, सो खुद को अपडेट कर लो। उसके लिए आपने टाइप करना है अरे अडाप्टर कंट्री डॉट नोटिफाई डेटा सेट चेंज कि भाई डेटा सेट चेंज हो गया है। इस तरह आपके स्पिनर में डेटा अपडेट होके शो हो जाएगा। डेटा शो कराने के बाद लास्ट वन हम स्पिनर का आइटम सिलेक्ट लिस्टनर क्रिएट कर लेते हैं। इसके लिए आपने टाइप करना है स्पिनर कंट्री डॉट सेट ऑन आइटम सिलेक्ट लिस्टनर। अगेन सेम प्रोसेस न्यू सजेशन की मदद से बाकी का कोड कंप्लीट कर लें। सेम इसी तरह आई को हम चेंज कर लेंगे पोजीशन में और लॉन्ग में एडी होगी। अब यहाँ पे अगर आपने सिलेक्टेड आइटम गेट करना है, जिस तरह हमने प्रीवियस एग्जांपल में सिलेक्टेड आइटम गेट किया था, यहाँ पे सिलेक्टेड आइटम सिटी नेम था, जबकि हमारे न्यू केस में सिलेक्टेड आइटम कंट्री की इंफॉर्मेशन होगी। तो उसके लिए आप टाइप करेंगे सिलेक्टेड कंट्री इक्वल टू अडॉप्टर व्यू, जो पैरामीटर हमें इस फंक्शन में रिसीव हो रहा है, डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम। और अब आपने इसकी टाइप कास्टिंग कर लेनी है कंट्री के ऑब्जेक्ट। सो इस तरह आप जो भी कंट्री सिलेक्ट करेंगे उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे सिलेक्ट होके मिल जाएगी। अब यहाँ पे टोस्ट मैसेज में शो करा लेते हैं। अगर आपने कोई और ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो यहाँ पे आप कोई और ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। टोस्ट मैसेज के लिए सबसे पहले आपने रेफरेंस पास कर देना है, उसके बाद आपका मैसेज होगा एंड लास्ट वन ड्यूरेशन ऑफ मैसेज होगा कि टोस्ट मैसेज कितनी देर शो होना चाहिए। अब सिलेक्टेड कंट्री में से आपने क्या शो कराना है। मैं चाहता हूं कि सिलेक्टेड कंट्री डॉट गेट नेम, कंट्री का नेम शो होना चाहिए और उसके साथ हम एक स्पेस ऐड करके सिलेक्टेड कंट्री डॉट गेट कोड और कंट्री का कोड शो होना चाहिए। अब थोड़ा सा कोड को एक्सपेंड करके हम रिव्यू कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने टास्क ये परफॉर्म किया कि कंट्री का ऑब्जेक्ट गेट करके उस ऑब्जेक्ट में जो भी इंफॉर्मेशन मौजूद थी वो मैंने टोस्ट मैसेज के जरिए शो करा दी। अगर आप कंट्री नेम गेट करना चाहते हैं तो गेट नेम का फंक्शन कॉल करेंगे। अगर गेट कोड का फंक्शन कॉल करते हैं तो इससे आपको कंट्री का कोड मिलेगा। ये दोनों के दोनों फंक्शन हमने जावा की क्लास में डिक्लेयर किए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फंक्शन हमारा गेट नेम से है और एक हमारा फंक्शन है गेट कोड से। हमने काम ये किया कि सिंपली इनको कॉल कर लिया। एप्लीकेशन को अगेन रन करके देख लेते हैं। एप्लीकेशन हमारी इंस्टॉल हो चुकी है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं जैसे ही यूएसए सिलेक्ट करता हूँ तो यूएसए और उसके साथ कंट्री कोड 1 शो हो रहा है। सेम इसी तरह अगर मैं पाकिस्तान सिलेक्ट करता हूँ तो पाकिस्तान और उसके साथ कंट्री कोड 92 शो हो रहा है। सेम इसी तरह अगर मैं यूएई सिलेक्ट करता हूं तो यूएई और उसके साथ कंट्री कोड 971 शो हो रहा है। अब यहाँ पे हम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। मैं चाहता हूं कि अगर मैं पाकिस्तान सिलेक्ट करूं तो पाकिस्तान से रिलेटेड उसके सिटीज शो होने चाहिए। अगर मैं यूएई सिलेक्ट करता हूं तो उससे रिलेटेड सिटीज या जो उसकी स्टेट्स हैं वो शो होने चाहिए। इसी तरह अगर मैं यूएसए सिलेक्ट करता हूं तो उससे रिलेटेड जो स्टेट्स या सिटीज हैं वो शो होने चाहिए। तो उसके लिए आपने छोटी सी चेंज ये करनी होगी कि जहाँ पे ये हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं कंट्री ऑन आइटम सिलेक्ट का, इस फंक्शन के अंदर आप डेटा फिलिंग कर लें। अगर यूएसए सिलेक्ट होता है तो यूएसए के सिटीज जिस तरह हम ये डेटा फिलिंग कर रहे हैं और
नोटिफाई अडाप्टर कर रहे हैं, सेम ये वाला टास्क आपने कंट्री के स्पिनर ऑन आइटम सिलेक्ट पे परफॉर्म करना है। तो इस एरिया में आपने सिटी की अरे लिस्ट में न्यू डेटा ऐड करना है और नोटिफाई अडाप्टर कर देना है। इस तरह आप जो भी कंट्री सिलेक्ट करेंगे उस कंट्री से रिलेटेड सिटीज शो होंगे या उस कंट्री से रिलेटेड स्टेट्स शो होंगी। सेम इसी तरह मैं चाहता हूँ कि एक सबमिट का बटन होना चाहिए और जब मैं सबमिट के बटन पे क्लिक करूँ तब हमें कंट्री नेम और सिटी नेम शो होना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले सबमिट का बटन क्रिएट कर लेते हैं। बटन की आईडी क्रिएट कर लेते हैं। आईडी क्रिएट करने के बाद इस बटन को एक्टिविटी में डिक्लेयर कर लेते हैं। बटन मेन एक्टिविटी सबमिट। उसके बाद बटन की टाइप कास्टिंग परफॉर्म कर लेते हैं। जो कोड हमने ऑलरेडी किया हुआ है कंट्री स्पिनर और सिटी स्पिनर का, उसके बाद आपने एंड पे बटन का ऑन क्लिक लिस्नर क्रिएट कर लेना है। न्यू ऑन क्लिक लिस्नर कोड कंप्लीट करने के बाद अब यहाँ पे आप अगर कंट्री की इंफॉर्मेशन गेट करना चाहते हैं तो वो गेट कर सकते हैं। सेम इसी तरह अगर आपने सिटी की इंफॉर्मेशन गेट करनी है तो वो भी आप आईडी की मदद से गेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम कंट्री की इंफॉर्मेशन गेट कर लेते हैं। स्पिनर कंट्री डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम, और स्पिनर कंट्री में जो सिलेक्टेड आइटम होगा वो बेसिकली ऑब्जेक्ट होगा, तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट में रिसीव करा लेते हैं वैल्यू के लिए हम टाइप करेंगे कंट्री इक्वल टू दिस वन और यहाँ पे टाइप कास्टिंग परफॉर्म कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको सिलेक्टेड कंट्री रिसीव हो चुकी है। सिलेक्टेड कंट्री की इंफॉर्मेशन अगर आपने शो करानी है तो वो आप शो करा सकते हैं। अगर आपने कोई और ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आप वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सेम इसी तरह मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हम सिलेक्टेड सिटी का नेम भी गेट कर सकें। selected city equal to spinner city dot get selected item dot to string, उसे हम string में कन्वर्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको सिलेक्टेड कंट्री भी रिसीव हो चुकी है और सिलेक्टेड सिटी भी। अगर आपने शो कराना है तो उसके लिए टाइप करेंगे toast dot make text dot show। सेम फर्स्ट पैरामीटर रेफरेंस पास हो जाएगा, सेकंड पैरामीटर मैसेज होगा और लास्ट वन पैरामीटर ड्यूरेशन ऑफ टोस्ट होगा। अब हम मैसेज सेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम सिटी नेम शो करा देते हैं, सिलेक्टेड सिटी और उसके बाद कॉमा स्पेस। सेम इसी तरह सिलेक्टेड कंट्री शो करा देते हैं। सिलेक्टेड कंट्री शो कराने के लिए क्योंकि सिलेक्टेड कंट्री एक ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट से आपने अगर कंट्री नेम गेट करना है तो उसके लिए फंक्शन कॉल करेंगे गेट नेम। अब एप्लीकेशन को रन करके चेक कर लेते हैं। एप्लीकेशन हमारी इंस्टॉल हो चुकी है। आप देख सकते हैं सिलेक्टेड कंट्री पाकिस्तान है जबकि सिलेक्टेड सिटी इस्लामाबाद है। जैसे ही मैं सबमिट का बटन क्लिक करता हूं तो मैं टोस्ट मैसेज शो हुआ इस्लामाबाद पाकिस्तान। अब हम थोड़ी सी चेंज और कर लेते हैं कोड में। हम चेंज ये करते हैं कि हमने एक तो सिटी का स्पिनर क्रिएट किया हुआ है और एक कंट्री का स्पिनर क्रिएट किया हुआ है। सेम इसी तरह एक सबमिट का बटन प्लेस किया हुआ है। ये 3 डिफरेंट ऑपरेशन हैं, तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पे हम 3 डिफरेंट फंक्शंस बना लें और इस कोड को अलग-अलग कर दें। यहाँ पे उसके लिए आप टाइप कर सकते हैं प्राइवेट वाइड ऑन फॉर्म सबमिट। अब क्योंकि ये हमने फॉर्म सबमिट का फंक्शन बनाया है तो फॉर्म सबमिट का जो कोड है वो सारे का सारा आपने कट करके इस फंक्शन में पेस्ट कर देना है और इस फंक्शन को जस्ट आपने ऑन क्रिएट में कॉल कर लेना है। प्राइवेट वाइड स्पिनर कंट्री हैंडलिंग। स्पिनर कंट्री हैंडलिंग के नाम से एक फंक्शन क्रिएट कर लिया है और कंट्री हैंडलिंग का जितना भी कोड है आप सारे का सारा इसमें पेस्ट कर सकते हैं। टाइप कास्टिंग के अलावा मैंने सारे कोड को कट करके इसमें पेस्ट कर दिया और सेम इस फंक्शन को भी आप कॉल कर लें ऑन क्रिएट के फंक्शन में। सेम इसी तरह हम एक और फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं प्राइवेट वाइड स्पिनर सिटी हैंडलिंग। फंक्शन क्रिएट हो गया और सिटी हैंडलिंग का जितना भी कोड है सारा कट करके आपने इसमें पेस्ट कर देना है और इस फंक्शन को हम ऑन क्रिएट में कॉल कर लेते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिफरेंट फंक्शंस में कोड को डिवाइड करने का फायदा ये हुआ कि आप कोड को
आसानी से मेंटेन कर सकते हैं या आपने फर्दर मैनेज करना है, कोई चेंजेस करनी है, वो आप डायरेक्ट किसी फंक्शन में जाके चेंज कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको कैसी लगी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।